Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, मीडियन का टॉपिक अंडर डिस्कशन है और मीडियन कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मीडियन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कैलकुलेट करेंगे। मीडियन बिल्कुल मोड की तरह डिस्क्रीट ग्रुप डेटा पर भी वर्किंग कर सकता है और सिमिलरली मोड की तरह मीडियन को भी हम डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर सम कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी कि अगर आपके डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में क्लास के साइज जो है वो इक्वल हो, हर क्लास का साइज इक्वल हो, तो हम उसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा को देखेंगे और कॉन्टिन्यूस में उसको कन्वर्ट करके आप खुद से करेंगे। और मुझे जरूर बताइएगा कि उस डेटा को जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रीट से करने लगी हूँ, आप कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके कर सके हैं और क्या आंसर आया है आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा। डेटा आपके पास ग्रुप है बेटा और आपको सिंपल सिंगल वैल्यू क्लास नजर आ रही है जो कि डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। और आपको पता है ये आपका डेटा अगर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है तो फॉर्मूला आपका क्या होगा। डेटा की नेचर लिखी आपने सबसे पहले और आपको ये भी नजर आ रहा है कि सिंगल वैल्यू क्लास है, तो जो फॉर्मूला है वो है समेशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू इन CF, यानी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको चेक करना है। यानी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में डेफिनेटली सिंगल वैल्यू क्लास है, क्लास बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजमी फॉर ग्रुप डेटा मीडियन के लिए बनती है। यानी ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि मीडियन ग्रुप डेटा पर जब वर्किंग करता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस के केस में भी बनती है और डिस्क्रीट के केस में भी बनती है। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। पहले हम सम कर लेते हैं, ये कितना है 20, 30, 40 एंड 42, यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है हमारे पास वो है 42। तो हम देखते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 2 42। तो आप देख रहे हैं कि हमारी क्यूमुलेटिव हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले ये फॉर्मूला बिल्कुल अनग्रुप की तरह आपने याद रखना है, अनग्रुप डेटा की तरह डिस्क्रीट का जो ये फॉर्मूला है ये भी मीडियन को कैलकुलेट नहीं करता बल्कि इसको लोकेट करता है। तो देखते हैं कैसे वर्किंग होगी इस पे। समेशन f है हमारे पास 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 which is 43 divided by 2. 2 to 4, 2, 1, 2 and 2, 5, 10. 21.5 को अब आपने किस में चेक करना है, CF में चेक करना है। 21.5 अब आप अगर गौर से देखें तो कहाँ फॉल कर रही है, इसमें फॉल कर रही है 21.5। आपकी ये क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास, क्योंकि इस फॉर्मूला ने मीडियन क्लास को लोकेट कर दिया है। ठीक है, मीडियन क्लास जब लोकेट हो गई इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये जो डेटा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये x क्या है, आपका डेटा है और डेटा में पड़ी हुई जो वैल्यू है 6, ये आपका मीडियन है। सो मीडियन आपका क्या हो गया, 6। जी बच्चों, तो ये है तरीकाकार डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में मीडियन निकालने का। जस्ट आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। इस फॉर्मूला की मदद से आपने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि आपके मीडियन को लोकेट करेगी। उसे आपने जाके CF पे चेक करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू, जो डेटा की वैल्यू है, वो आपका मीडियन होगा। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने इसी डेटा सेट को, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ना कि इस डेटा सेट में एज जो है वो कितना है, 2 है, डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 है। तो इस 2 के डिफरेंस का मतलब है कि सेम होने की वजह से आप इस डेटा को CB में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने इस डेटा सेट को CB में कन्वर्ट करना है और जो कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस का, L प्लस H/F समेशन f बाई 2 माइनस C, इसकी मदद से अपना आंसर निकालना है और अपने आंसर को आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।